हे एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, अ बायोलॉजी टीचर। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज उसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि ये जो माइक्रोब्स हैं मेरे बच्चों, इनका सीवेज ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होता है। मतलब जो हमारा सीवेज होता है उसका अगर हमें ट्रीटमेंट करना हो तो उसके लिए इन माइक्रोब का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब सीवेज के ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब का इस्तेमाल देखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये सीवेज होता क्या है। अरे सिंपल सी भाषा में समझो। सीवेज हमारे घरों से, फैक्ट्री से, हमारी सोसाइटी से निकला हुआ गंदा पानी जो नाले में बह रहा है, नाले में, नाली में जा रहा है, उस गंदे पानी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो आप बताओगे सर, इसको हम सीवेज कहते हैं। अब बात आती है इस सीवेज में क्या क्या होता है। इस सीवेज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो प्रेजेंट होता है ह्यूमन एस्क्रीटा। क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमन एस्क्रीटा। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा ह्यूमन एस्क्रीटा क्या होता है। तो सुनो, सुबह सुबह जो तुम गोले छोड़ते हो ना, जो फीसेस रिमूव करते हो, पॉटी करते हो, उसको हम ह्यूमन एस्क्रीटा कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो सीवेज में आपने क्या क्या देखा? सीवेज में ह्यूमन एस्क्रीटा, ऑर्गेनिक वेस्ट और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे अदर कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी पॉलीथीन, जो कूड़े करकट में कागज पड़ा होता है, ठीक है, और भी कई सारे रैपर्स वगैरह होते हैं, क्लोथ होता है, क्लॉथ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी उस गंदे पानी में बह रही होती हैं। ठीक है। अब सोचो, अगर इस गंदे पानी को, अर्थात सीवेज वाले पानी को, हम डायरेक्ट रिवर्स के अंदर या वाटर स्ट्रीम में डाल दें तो पानी कितना गंदा हो जाएगा, है ना? तो पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा। वाटर पॉल्यूटेड होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस सीवेज को, इस गंदे पानी को नदी में छोड़ने से, रिवर में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, मतलब उसकी सफाई कर देना चाहिए। तो क्या सीखा? सीवेज क्या होता है और उसको रिवर में डालने से क्या दिक्कत है। तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करा जाएगा। ट्रीटमेंट का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट, और पूरे प्रोसेस का नाम है, मतलब इसका एक प्लांट होता है पूरा, एक बहुत बड़ा, उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब ये है कि आपका जो भी पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है, जो भी पॉल्यूटेड वाटर है जिसको आप सीवेज कह रहे हो, उसको पहले हम एसटीपी से गुजारते हैं, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारते हैं। उससे क्या होगा, वो जो पॉल्यूटेड वाटर है थोड़ा सा लेस पॉल्यूटिंग हो जाएगा, देन हम उसको रिवर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, एसटीपीस वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप इस सीवेज को ट्रीट कर सकते हो, मतलब उसको लेस पॉल्यूटेड बना सकते हो, उसके पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली सीवेज के ट्रीटमेंट के 3 स्टेजेस हैं, मतलब 3 स्टेप में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देन टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। ये होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, ये होता है बायोलॉजिकल, और ये होता है केमिकल। देखो मेजरली तो आपको यही 2 पढ़ने हैं, ठीक है। केमिकल तो हम हल्का सा बता देंगे आपको, ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ कि ये काम होता कैसे। जैसे सपोज करो ये एक टैंक है। क्या है मेरे बच्चों? एक छोटा सा टैंक है। इसका नाम है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सीवेज है उसको यहाँ पहुँचाते हैं। सीवेज का पाइप लिया, मतलब सारा सीवेज कलेक्ट किया, उसको एक पाइप के थ्रू इस टैंक में पहुँचा दिया, ठीक है। इस टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। जब इसमें ये सीवेज का गंदा पानी आता है तो यहाँ पर हमें 2 काम करने पड़ते हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। मैंने क्या बताया? 3 स्टेप है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेटलिंग टैंक में हम सीवेज वाटर लाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चों? सबसे पहले हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन करेंगे। किसका फिल्ट्रेशन करेंगे?
जो सीवेज वाटर आ रहा है। सबसे पहले तो हमें फिल्ट्रेशन करना होगा। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो काम करने होते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिर से सुनो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। जो भी सीवेज वाटर इस टैंक में आ रहा है उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो पानी में फ्लोट कर रही होंगी। जैसे गंदा पानी है, उसमें क्या फ्लोट कर रहा है, आपके पॉलीथीन, आपके पेपर, आपके जो फ्रूट और वेजिटेबल के छिक्कल होते हैं, जो उनकी मतलब क्या कहते हैं, अ, सेब है, संतरा है, केला है, इनके ऊपर के जो छिक्कल होते हैं, जो उनकी पील होती है, उसको तो हम फिल्टर करके अलग कर देंगे। जो जो चीज़ें फिल्टर होकर अलग हो सकती हैं उनको अलग कर देंगे, और बाकी चीज़ें इस सेटलिंग टैंक में नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगी, मतलब उनका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। तो सुनो, हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम बच्चों क्या करते हैं, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो काम करने होते हैं। एक होता है फिल्ट्रेशन, बोलो मेरे बच्चों, क्या होता है, फिल्ट्रेशन। और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन। क्या करते हैं इसमें, तो आप बताओगे। फिल्ट्रेशन में जो फ्लोटिंग डेब्रीज है, मतलब जो फ्लोटिंग वाली गंदगी है, उसको हम मैकेनिकली फिल्टर करके अलग कर देते हैं। और जो ऐसी चीज़ है जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व है, उसको अलग कर पाना मुश्किल है, तो वो इस सेटलिंग टैंक में नीचे की तरफ सेटल हो जाती है, मतलब उसका सेडिमेंटेशन हो जाता है। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जिसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे की तरफ वो सेटल हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लज। देखो, जिसका सेडिमेंटेशन होता है ना, उसको हम स्लज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हम आपको पढ़ा रहे हैं भी प्राइमरी स्लज, आगे हम पढ़ाएंगे आपको एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी स्लज। ठीक है, नीचे जो बैठ गया, और जो ऊपर की तरफ वाटर फ्लोट कर रहा होगा, जो वाटर ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा होगा, उस वाटर को हम बोलेंगे एफ्लुएंट। पूरा नाम होता है प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या आप मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले हमें करना है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है मेरे बच्चों, तो आप बताओगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट सर जो होता है, उसमें हम सीवेज वाटर को सेटलिंग टैंक के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, जब सेटलिंग टैंक में सीवेज वाटर को पहुंचाते हैं तो हमें दो काम कराने होते हैं। एक कराना होता है हमें फिल्ट्रेशन, और दूसरा कराना होता है हमें सेडिमेंटेशन। क्या कराना होता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो देखो, फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग वेस्ट होता है उसको तो हम मैकेनिकली अलग कर देते हैं फिल्टर करके। ठीक, और जो ऐसा है जो उसमें डिजॉल्व है, जैसे पेबल्स होते हैं, पेबल्स मतलब छोटी छोटी पत्थरी होती हैं, या सॉइल पार्टिकल्स हैं। देखो, मिट्टी में सॉइल पार्टिकल, सॉरी वाटर में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो तो डिजॉल्व रहते हैं, उनको अलग करना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अब देखो, सेटलिंग टैंक में जो वाटर आया है उसके दो फॉर्म है, एक जो नीचे की तरफ सेटल हो गया है, और एक जो ऊपर की तरफ अभी फ्लोट हो रहा है। जो ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहा है उसका नाम है प्राइमरी एफ्लुएंट, और जो नीचे की तरफ सेटल हो गया है उसका नाम है प्राइमरी स्लज। देखो, स्लज वो होता है जो नीचे बैठ जाता है, एफ्लुएंट वो होता है जो ऊपर की तरफ रहता है। तो शुरुआत की बात हो रही है तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी एफ्लुएंट एंड प्राइमरी स्लज। इतनी बात क्लियर हो गई, फिर से देखना है क्या, चलो थोड़ी देर में फिर से दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, इसको हम नेक्स्ट टैंक के अंदर पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टैंक का नाम है एरिएशन टैंक। क्या नाम मेरे बच्चों, एरिएशन टैंक। अरे, इसको एरिएशन टैंक क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लगातार हम एयर को फ्लो कराते रहते हैं। क्या कराते रहते हैं, लगातार एयर को फ्लो कराएंगे। चलिए, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देख लिया जो कि एक फिजिकल प्रोसेस था। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कैसा होता है मेरे बच्चों, बायोलॉजिकल। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल था जिसमें हमने दो काम कराए थे, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। क्या काम कराया था, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अब हमें फाइनली मिल गया था प्राइमरी एफ्लुएंट। अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम कहाँ पास कराएंगे, तो आप बताओगे, इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम एरिएशन टैंक के अंदर पास कराएंगे। जब ये प्राइमरी एफ्लुएंट आपके कहाँ जाएगा, एरिएशन टैंक में,
तो इस फ्लूइड को हम लगातार घुमाते रहेंगे। ये जो फ्लूइड है उसको हम मैकेनिकली लगातार घुमाते रहेंगे और उसमें एयर भी लगातार फ्लो कराते रहेंगे। फिर से सुनो, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट की, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अच्छा, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होगा। तो देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे? जो प्राइमरी एफ्लुएंट है मेरे बेटे, क्या चाहिए? प्राइमरी एफ्लुएंट, इसको हम पास कराएंगे इन एरिएशन टैंक। कहाँ पर पास कराएंगे मेरे बच्चों? तो आप बताओगे सर इसको एरेशन टैंक में पहुंचाएंगे। अच्छा, एरेशन टैंक क्यों कहा? क्योंकि इसमें लगातार हम एयर फ्लो कराते रहेंगे और इस एफ्लुएंट को लगातार एजिटेट करते रहेंगे। एजिटेट का मतलब होता है हिलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि उस एफ्लुएंट में, जो प्राइमरी एफ्लुएंट आया है, उसमें एयर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है, जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, प्राइमरी एफ्लुएंट किसका पार्ट है? आपका जो सीवेज आया था, जो सीवेज आया था उसी का ही तो पार्ट है। और सीवेज में तो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कई सारे माइक्रोब्स होते हैं। चलो मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ बताया था ना, सीवेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोब्स। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये फंगस हो सकते हैं, ये प्रोटोजोन हो सकते हैं, ईस्ट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें माइक्रोब्स की फॉर्म में हो सकती हैं। तो चलिए वापस आते हैं। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि जो प्राइमरी एफ्लुएंट है उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में हमें दो काम करने हैं। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को लगातार घुमाते रहना है, मतलब एजिटेट करते रहना है, और एयर भी फ्लो कराती रहनी है। एजिटेट करने से ये एयर इस प्राइमरी एफ्लुएंट में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब उसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है, ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है इनके अंदर माइक्रोब्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? माइक्रोब्स होते हैं। अब ये माइक्रोब्स यहाँ पर तेज़ी से ग्रो करना शुरू करेंगे। अब ये माइक्रोब यहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू करेंगे, और जब ये ग्रो करेंगे तो क्लाउडी स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इन्हीं माइक्रोब्स के क्लाउडी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फ्लॉक्स। ये एरोबिक होते हैं। फ्लॉक्स कैसे होते हैं? एरोबिक। तभी तो देखो एरिएशन टैंक में रखा है, जिससे ये फ्लॉक्स जो हैं तेजी से ग्रो कर जाएं। आप मेरी बात नहीं समझ पाए ना? चलो मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है? तो आप बताएंगे। देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है, मतलब माइक्रोब की हेल्प से होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्राइमरी एफ्लुएंट को इस एरिएशन टैंक में पहुंचाएंगे, फिर उसको उसमें हम एयर पहुंचाएंगे। इस टैंक में हम क्या पहुंचाएंगे? एयर। और इस एफ्लुएंट को तेजी से घुमाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? इस एफ्लुएंट में एयर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसका क्या फ़ायदा है? इस एफ्लुएंट में माइक्रोब्स होते हैं, और वो माइक्रोब्स एरोबिक नेचर के हैं। एरोबिक नेचर मतलब ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो जैसे ही इनको एयर मिलेगी, ये माइक्रोब्स तेजी से ग्रो करेंगे। ग्रो करके ये अपना क्लस्टर तैयार कर लेंगे, मतलब अपना एक कॉलोनी टाइप का बना लेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स बेसिकली क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, और इनका एक एग्रीगेशन होता है। ठीक है, और ये क्लाउडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और पानी में फ्लोट होते रहते हैं। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर बहुत सारे फ्लॉक्स बन गए तो ये क्या कर सकते हैं? इस प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये फ्लॉक्स उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म करना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने बैक्टीरिया से पूछा, मतलब मैंने फ्लॉक्स से पूछा, अरे भाई फ्लॉक्स, तुम्हारी ग्रोथ हो गई, तुम क्या करोगे? तो फ्लॉक्स बोले, देखो भैया, जो प्राइमरी एफ्लुएंट है उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है। मैं क्या करूँगा? उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म कर दूंगा। मैंने कहा, अरे वाह, अगर तुम इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करना शुरू करोगे तो उसके लिए तो तुम्हें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए तुम्हें बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। तो कहेंगे हाँ, हमें बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत है, मतलब इस समय बीओडी हाई है। अरे, ये बीओडी क्या होता है? बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल
ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बात समझ में नहीं आई सर, क्या कह रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं। देखो, हमने पूछा फ्लॉक्स से, अरे भाई फ्लॉक्स तुम्हारी ग्रोथ हो गई, तुम क्या करोगे? फ्लॉक बोले देखो भैया, हमारा काम क्या है, इस प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, हमने कहा वेरी गुड, खत्म कर दो। तो बोले लेकिन खत्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इस समय जब हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम इसके अंदर का ऑर्गेनिक वेस्ट कम करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारी जो ये बीओडी है ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी। मतलब ये बीओडी धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। एक सिंपल सा फंडा समझो, जितना गंदा पानी उतना साफ करने में मेहनत लगेगी, और जितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी उतनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी। जैसे जैसे गंदा पानी कम होता चला जाएगा तो उसको साफ करने में मेहनत भी कम लगेगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं, जो फ्लॉक्स होते हैं ना मेरे बेटे, फ्लॉक्स बीओडी को कम करते हैं। बीओडी क्या होता है? तो आप बताओगे सर, बीओडी जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। मतलब जब फ्लॉक्स ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म कर रहे होते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है डिकम्पोज करने के लिए। धीरे धीरे वो गंदगी ख़त्म करते जाएंगे और इनकी डिमांड भी कम होती जाएगी। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि फ्लॉक्स बीओडी को कम कर देते हैं। क्या इतनी बात आप लोग मेरी समझ पाए? अब छोटा सा एक रिकैप लेंगे वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि माइक्रोब का यूज़ हम सीवेज की ट्रीटमेंट में कैसे कर सकते हैं। तो इसके हम स्टेप्स बता रहे थे। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम दो काम करते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। क्या करते हैं बच्चों? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीवेज है मतलब गंदा पानी, उसको हम सेटलिंग टैंक में पहुंचाएंगे। यहाँ पर हमें दो काम करने हैं, जो चीज़ें पानी में फ्लोट हो रही है उनको हम फिल्टर करके हटा देंगे, और जो चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो गई हैं उनका इस टैंक के बॉटम पे सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मतलब वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो बेटा, जो चीज़ें नीचे सेटल हो गई उनको तो बोल देंगे प्राइमरी स्लज, और ऊपर का बचा हुआ ये जो गंदा पानी है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। हाँ, इसको एक और भी नाम बोलते हैं, सुपरनेटेंट। प्राइमरी एफ्लुएंट को क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट। देखो, जो नीचे बैठ गया, जो सेटल हो गया, वो तो प्राइमरी स्लज है, लेकिन जो ऊपर गंदा पानी फ्लोट कर रहा है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट या प्राइमरी एफ्लुएंट। ठीक है, तो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट की हेल्प से प्राइमरी एफ्लुएंट बना लिया। इसको बनाने के लिए दो काम करें, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। अब सुनो, स्लश तो यहीं रहेगा, प्राइमरी जो एफ्लुएंट है उसको हम दूसरे टैंक में पहुंचाएंगे जिसका नाम है एरेशन टैंक, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराएंगे जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इस एफ्लुएंट को टैंक में पहुंचाएंगे, इस टैंक में एयर पहुंचाएंगे और इस फ्लूइड को लगातार घुमाते रहेंगे। क्या करा, इस एफ्लुएंट को यहाँ पहुँचाया, एयर को यहाँ पहुँचाया, और इस फ्लूइड को लगातार एजिटेट करते रहे, मतलब घुमाते रहे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि इस एफ्लुएंट में एयर अच्छे से फिल हो जाएगी, मतलब मिक्स हो जाएगी, और जो इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, सॉरी फंगस हैं, प्रोटोजोन हैं, वो तेज़ी से ग्रो करेंगे, ग्रो करके अपना एक ग्रुप बना लेंगे, कॉलोनी बना लेंगे, और उसी कॉलोनी को हम बोलेंगे फ्लॉक्स। क्या बोलेंगे? फ्लॉक्स। ठीक है, फिर से देखो, प्राइमरी एफ्लुएंट आया, एयर आई, दोनों को घुमाया, उससे क्या हुआ कि इसमें अच्छे से एयर मिक्स हो गई, माइक्रोब्स ग्रो करने लगे, उससे फ्लॉक्स बना। फ्लॉक बोले मैं ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करूँगा, जब मैं शुरुआत करूँगा तो मेरी बीओडी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे मैं ख़त्म करता जाऊँगा ऑर्गेनिक वेस्ट को, वैसे वैसे बीओडी कम होती जाएगी। अब एक छोटा सा फॉर्मूला समझो, जितना गंदा पानी उतना बीओडी ज़्यादा, और जितना कम गंदा पानी उतना बीओडी कम।
तो आपसे पूछें जो प्योर वाटर होता है उसका बीओडी कितना होता है? 0। अगर प्योर वाटर है तो गंदगी नहीं, जब गंदगी नहीं तो वो ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक पार्ट। तो हमने क्या किया, जो प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ पर आया था उसको हमने थोड़ा सा और साफ कर दिया। जो प्राइमरी एफ्लुएंट आया था आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उसको हमने अब साफ कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब इस वाले एरिएशन टैंक का जो आपका वो है, एरिएशन टैंक का जो एफ्लुएंट है, अब हम उसको ले जाएंगे और दूसरे टैंक में पहुंचाएंगे। देखिए, जो एरिएशन टैंक का जो एफ्लुएंट है, मतलब जो सुपरनेटेंट है, जो पानी है गंदा, उस पानी को हमने साफ कर लिया। देखो, प्राइमरी में थोड़ा साफ किया, फिर सेकेंडरी वाले में जो एरिएशन टैंक है उसमें साफ किया। अभी सेकेंडरी खत्म नहीं हुआ है, सेकेंडरी में थोड़ा और समझेंगे। पहले हमने एरिएशन टैंक में पानी को साफ किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको एक दूसरे टैंक में ले जाएंगे जिसका नाम होगा सेटलिंग टैंक। क्या नाम होगा बच्चों? सेटलिंग टैंक। एरिएशन टैंक से जो एफ्लुएंट अब इसमें लाया जाएगा, इसको भी हम सेटलिंग टैंक ही तो कह रहे हैं। ये भी क्या है मेरे बच्चों? सेटलिंग टैंक। देखो, इसको मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? ये है सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक में जब हम इस वाले को पहुंचाएंगे तो इसमें जितने भी फ्लॉक्स हैं उन फ्लॉक्स का नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन हो जाएगा। इसमें जितने भी फ्लॉक्स हैं उनका क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन। तो लिख देता हूँ मैं, जो फ्लॉक्स हैं उनका क्या हो गया मेरे बच्चों? सेडिमेंटेशन। है ना मेरे बेटे? ठीक है, तो फ्लॉक का सेडिमेंटेशन हो गया। अब जब इन फ्लॉक का सेडिमेंटेशन हो जाता है तो इसको हम बोलने लगते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज तो पहले था, जो देखो जिसका सेडिमेंटेशन हो जाता है उसको हम स्लज कहते हैं। शुरू में हम उसको बोलते थे प्राइमरी स्लज। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे, जब इसका सेडिमेंटेशन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एक्टिवेटेड स्लज। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिनकी मदद ली उन्हीं को मार दिया। नहीं आई ना मेरी बात समझे? बड़ा दुख की बात है। वैसे दुख मत करो, ये बस ऐसी हंसी के लिए बता रहा हूँ। हंसी भी नहीं, वैसे तो अगर हम इंसानों की तरह सोचें तो लगता है। देखो, जो एक्टिवेटेड स्लज है वो क्या है? फ्लॉक्स, सेडिमेंटेड फ्लॉक्स को हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। हमने फ्लॉक्स का इस्तेमाल क्यों किया था? कि हम बीओडी कम कर सकें। बीओडी कैसे कम करते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करके। तो ये जो फ्लॉक्स थे ये हमारे लिए हेल्पफुल थे, इनका हमने इस्तेमाल किया था ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं ये जो फ्लॉक्स है इनको हम ख़त्म कर दें। इनका काम हो गया, अब इनको हम मार दें। अब ये मारेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, जो फ्लॉक्स हैं वो एरोबिक है, इनको एरोबिक कंडीशन में रख दो। इनको क्या करो मेरे बेटे? एनारोबिक कंडीशन में रख दो, तो ये मर जाएंगे। ठीक है बेटे, तो क्या करो? एनारोबिक कंडीशन में रख दो तो ये मर जाएंगे। तो वही हम अब करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि ये जो फ्लॉक्स हैं, अब इनको हमने सेडिमेंट कर दिया, अब इसका नाम हो गया एक्टिवेटेड स्लज। अब इसको हम दूसरे टैंक में पहुंचाएंगे। इस वाले टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या कह रहे हैं? एनारोबिक है, स्लज डाइजेस्टर है। मतलब ये एक ऐसा टैंक है जहाँ पे इस एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट किया जाएगा। और ये एनारोबिक है, मतलब यहाँ पर एयर नहीं होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो भाई जाहिर सी बात है, एक्टिवेटेड स्लज किसका सेडिमेंट है? फ्लॉक्स का। और आप जानते हो फ्लॉक्स एरोबिक होते हैं, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। जैसे ही इन फ्लॉक्स को, मतलब ये जो एफ्लुएंट है, इस एफ्लुएंट को यहाँ पहुँचाओगे तो इसमें ये क्या पहुँचेगा? एफ्लुएंट जब आएगा तो इसमें ये स्लज आ जाएगा। ठीक है, कौन सा स्लज? एक्टिवेटेड स्लज। और इस एक्टिवेटेड स्लज को यहाँ पर मार दिया जाएगा। कौन मारेगा? इसको मारेंगे कुछ बैक्टीरिया। इसको कौन मारेंगे? कुछ बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होंगे ये एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। कैसे होंगे मेरे बच्चों?
एरोबिक बैक्टीरिया। अब इन एनारोबिक बैक्टीरिया के दो काम होंगे। एक तो जो भी एक्टिवेटेड स्लज है, जो फ्लॉक्स हैं, उसको मार दो और बाकी बायोगैस बना दो। एक तो ये इनको एक्टिवेटेड स्लज को ख़त्म करेंगे और बायोगैस बनाएंगे। उस बायोगैस का इस्तेमाल हो जाएगा इस पूरे सिस्टम को चलाने में। आई होप इतनी बातें आपकी समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिकैप लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट से क्या मतलब है, जितना भी गंदा पानी है उसको साफ करेंगे, देन हम उसको रिवर में छोड़ेंगे। तो सीवेज को ट्रीटमेंट देने के कितने स्टेप, दो, वैसे तो तीन है, हम दो की बात कर रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी कैसा है, फिजिकल है। सेकेंडरी कैसा है, बायोलॉजिकल है। सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में कितने स्टेप होंगे, टू, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। अच्छा चलिए बताइए। जो सीवेज है उसको सेटलिंग टैंक में पहुंचाएंगे और जो इस गंदे पानी में फ्लोटिंग कर रहे हैं, फ्लोट कर रही है गंदगी, जैसे पॉलीथीन है, पेपर है और आपके पील्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनको तो हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ वाटर में डिजॉल्व है उसका हम सेडिमेंटेशन कर लेंगे, मतलब वो इस टैंक में नीचे सेटल हो जाएंगे। अच्छा, जो नीचे सेटल होता है उसका नाम होता है प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर ही फ्लोट कर रहा होता है जिसको हम सुपरनेटेंट भी बोलते हैं, सुपरनेटेंट वर्ड याद रखिएगा, उसको बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एफ्लुएंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम पहुंचाएंगे एरिएशन टैंक में। अब हम शुरू कर चुके हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे, तभी बायोलॉजिकल बोला है। देखो प्राइमरी एफ्लुएंट को एरेशन टैंक में ले जाएंगे, फिर क्या होगा, इस प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर माइक्रोब्स हैं, इन माइक्रोब्स को हम ग्रो कराएंगे। तो पूछा कैसे ग्रो कराओगे, तो आप बोलोगे देखो एफ्लुएंट को टैंक में पहुंचाया, एयर को टैंक में पहुंचाया और इस एफ्लुएंट को तेजी से घुमाया। ऐसा करने से एफ्लुएंट के अंदर एयर मिक्स हो गई। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा, एफ्लुएंट में एरोबिक माइक्रोब्स हैं, वो तेज़ी से ग्रो करेंगे, अपनी एक कॉलोनी डेवलप करेंगे, उसको हम बोल देंगे फ्लॉक्स। क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स। फिर मैंने पूछा फ्लॉक्स तुम क्या करोगे, बोले इस ऑर्गेनिक वेस्ट के, ये जो वाटर है ना इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, हम उसको ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा जब ख़त्म करोगे तब तुम्हारा बीओडी कितना हो, बोले हाई। जब मैं ख़त्म कर दूंगा तो मेरा धीरे धीरे बीओडी कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे मैं गंदगी ख़त्म करते जाऊंगा बीओडी कम करता जाऊंगा। फिर मैंने पूछा आप क्या करोगे, बोले अब ये जो एफ्लुएंट है इसको हम सेटलिंग टैंक में पहुंचाएंगे। इस एफ्लुएंट के अंदर बहुत सारे फ्लॉक्स हैं, वो जैसी सेटलिंग टैंक में आए जाएंगे उनका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन जब हो जाता है तो इसका नाम रख दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज। क्या नाम रखते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। फिर इस एक्टिवेटेड स्लज को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पहुंचाते हैं। उससे क्या होगा, इस डाइजेस्टर के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, वो इस स्लज को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ बायोगैस बनाएंगे, और जो बायोगैस होती है वो सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होगी। हाँ एक चीज़, एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट हम बचा के रख लेते हैं और उसको वापस एरेशन टैंक में रख देते हैं, जिससे कि अगली बार जब हम प्रोसेस कराएं तो हमारा फ्लॉक्स हमें पर्याप्त क्वांटिटी में मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस समझ में आया होगा। इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखा था, प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं। अच्छा इससे क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उससे हम फ्लोटिंग डिब्रीज को रिमूव करते हैं, और जो सेडिमेंटेशन है उससे हम जो मतलब ग्रिट वगैरह होती है, जो वाटर में डिजॉल्व पार्ट होता है, जैसे सॉइल के पार्टिकल्स डिजॉल्व हो गए, छोटी छोटी पत्थरी जो होती हैं उन्हें पेबल्स कहते हैं, वो सब डिजॉल्व हो गई, उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं, ठीक है बेटे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगला पॉइंट देखिए, अब जो नीचे बैठ जाएगा उसका नाम प्राइमरी स्लज, ठीक है, और जो ऊपर घूमता रहेगा जिसको हम सुपरनेटेंट कहते हैं वो होता है प्राइमरी एफ्लुएंट। देखो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखा है जिससे कि आप एग्जाम में लिख भी पाओ, ठीक है बेटे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे
सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। प्राइमरी तो क्लियर हो गया ना, क्या बताया, फिजिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन करते हैं। और जो प्राइमरी एफ्लुएंट है जो हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिला है उसको हम कहाँ पहुँचाएंगे, एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक में जो फ्लूइड आया होगा हम कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट करते रहेंगे, मतलब उसको लगातार हिलाते रहेंगे जिससे कि उसमें एयर भर सके। देखो दो काम करने हैं प्राइमरी एफ्लुएंट लाने के बाद, एक तो उसको कंटिन्यूसली एजिटेट करते रहो और उसमें एयर भी फ्लो करा दो। एयर पंप करनी है, सॉरी गलत लिख गया है, पंप है ये, ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। तो ठीक है, तो एयर ऑल्सो पम्प्ड इनटू इट, ठीक। अच्छा फिर क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनकी तेजी से ग्रोथ होना शुरू होगी। यही तो बताया था, ऐसा करने से क्या होगा, तेजी से ग्रोथ होगी। कौन से माइक्रोब, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन है, इनकी तेजी से ग्रोथ होगी। और जब इनकी ग्रोथ होती है ना मेरे बच्चों, तो बनता है, इनकी ग्रोथ हो गई और उससे क्या बन गया, फ्लॉक्स। तो अभी अभी तो मैंने बताया था फ्लॉक्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। फ्लॉक्स होते हैं एग्रीगेशन, फ्लॉक्स क्या होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोब्स। और ये क्लाउडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है बेटे, अब देख, फिर हमने पूछा था कि अरे ये फ्लॉक करते क्या हैं, तो आप बताओगे ये जो फ्लॉक है ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एफ्लुएंट है उस एफ्लुएंट के अंदर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ये माइक्रोब्स मतलब फ्लॉक्स ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करते करते धीरे धीरे बीओडी को भी कम करते चले, ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे कि वो रिड्यूस करेंगे बीओडी को। बीओडी तो मैंने बताया था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो याद रखना, जितना गंदा पानी उतनी मेहनत ज़्यादा तो बीओडी ज़्यादा, जितना साफ पानी उतनी मेहनत कम, उतना बीओडी भी कम हो जाएगा। हमने अब क्या किया, हमने अब कर दिया उसके अंदर का बीओडी कम, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म कर दिया। अब जो ये एफ्लुएंट है इसको हम दूसरे सेटलिंग टैंक में डालेंगे। जब इसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो फ्लॉक्स हैं उनका सेडिमेंटेशन हो जाएगा। और जैसे ही फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। बेटा जो बॉटम पर होता है उसे स्लज कह रहे थे शुरू में प्राइमरी, इसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा स्लज हम बचा के रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर, एरेशन टैंक में, इनोकुलम की तरह। इनोकुलम तो समझते हो ना, जिससे कि हम पुराना वाला काम करा सकें। बताया था ना, दूध से अगर दही बनाना है तो थोड़ा सा दही डाल दीजिए एज ए स्टार्टर, इनोकुलम। ठीक है, तो ये एक तरह का स्टार्टर होता है, ठीक। और बाकी बाकी जितना भी स्लज है उसको हम डाइजेस्ट करा देते हैं। कैसे, बचा हुआ जो स्लज है उसको हम पंप कर देंगे इनटू, मतलब उसको पहुंचा देंगे एक लार्ज टैंक में। और उस लार्ज टैंक का नाम मैंने आपको क्या बताया था, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। देखो उसका नाम क्या रखा था हमने, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया के हेल्प से डाइजेस्ट कर दिया था, ख़त्म किया था। तो जो ये एरोबिक बैक्टीरिया है मेरे बेटे स्लज के, उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से डाइजेस्ट करा दे रहे हैं, ठीक है ना। और क्या होगा, साथ ही साथ ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये बायोगैस ही प्रोड्यूस करेंगे। बायोगैस इक्वल टू क्या होता है, मीथेन, CH4, CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। और बायोगैस का इस्तेमाल तो आप जानते हो करेंगे। जब ये पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा तो हम टर्शरी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। जैसे वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, जैसे फिटकरी डाल दी पानी में, पोटाश एलम, और जब सब कुछ हो जाता है तो इसको फाइनली इस एफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, रिवर में छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये साफ़ हो चुका है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब बस एक लास्ट बात और सुन लीजिए, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वाटर पॉल्यूशन ना हो उसको रोकने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक इनिशिएट लिया, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। क्यों लिया इन्होंने गंगा एक्शन और यमुना एक्शन, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन से बचा जा सके। जो हमारी गंगा यमुना गंदी हो रही हैं उससे बचाने के लिए एक इनिशिएट लिया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है
कि ये गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान किसके अंडर में आता है, तो आप बताओगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।